बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में हम हिस्टोग्राम कैसे ड्रा करते हैं किसी भी डेटा का। तो इस वीडियो का जो मटेरियल है वो यहाँ पे इजी एमपीएल के अंदर एग्जांपल्स में जो हिस्ट का सेक्शन है उसके अंदर आपको यहाँ पे हिस्ट के सेक्शन में आपको इसकी जो मटेरियल है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे बॉटम में जाके इसकी जुपिटर नोटबुक डाउनलोड कर सकते हैं। हम चूँकि इसको ऑनलाइन रन करेंगे तो आप यहाँ पे colab.research.google.com पे जाके और जो फाइल आपने डाउनलोड की है उसको आप अपलोड करेंगे तो आप इसको ऑनलाइन रन कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन रन नहीं करना चाहते या आपके पास अगर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है या स्टेबल कनेक्शन नहीं है तो आप इसको लोकली भी अपने पीसी में रन कर सकते हैं। तो चाहे आप पीसी के ऊपर रन करें या कोलैब के ऊपर रन करें, आपको पहले इजी एमपीएल पैकेज जो है, लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो इजी एमपीएल इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल इजी एमपीएल, तो इस कमांड के ज़रिए जो लेटेस्ट वर्जन है इजी एमपीएल का वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं करना चाहते, कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इजी एमपीएल के बाद $= के बाद जो वर्जन नंबर है वो स्पेसिफाई कर दें। तो करंटली हम आज जो इजी एमपीएल का वर्जन है वो 0.2 इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अपना पैकेज है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट में मैं फ्रॉम इजी एमपीएल इंपोर्ट हिस्ट। तो हिस्ट फंक्शन जो है बुनियादी तौर पे वो हिस्टोग्राम को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम हिस्ट फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो वर्जन इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रिंट कर रहे हैं। तो इस वक्त इजी एमपीएल का वर्जन नंबर 2.0.2.1.2 है। मैटप्लॉटलिब का जो वर्जन है वो 3.2.2 है, जो कि कोलैब में इस वक्त मैटप्लॉटलिब का वर्जन जो है 3.2.2 है। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अगर आपका मैटप्लॉटलिब का वर्जन सेम नहीं है तो हो सकता है आपके रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट हों। इस वीडियो में यहाँ पे पहले मैं कुछ डाटा डाउनलोड कर रहा हूँ। ये डाटा जो है ये डाटा फ्रेम है। इस लिंक के ऊपर ये CSV फाइल मौजूद है और इस डाटा में हम जो है ये 6 कॉलम जो है इनको स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम एक सिंपलेस्ट जो हिस्टोग्राम है वो कैसे ड्रा करते हैं। तो सिंपलेस्ट हिस्टोग्राम के लिए हमें एक नमपाई एरे चाहिए जिसकी लेंथ जितनी भी हो। यहाँ पे मैं एक नमपाई एरे क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी लेंथ जो है वो 1000 है। तो जब मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो उसके बाद हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए हिस्ट फंक्शन को कॉल करूँगा और उसमें जो मैंने डाटा क्रिएट किया वो डाटा इसको दे रहा हूँ। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो बिन्स = 100 कि नंबर ऑफ़ बिन्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, 100। तो आप देखें कि इसने मुझे हिस्टोग्राम जो है एक बेसिक हिस्टोग्राम जो है वो इस डाटा का दे दिया है। अब ये हिस्टोग्राम जो है ये बेसिकली डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। ये डाटा जो है ये चूँकि इसकी जो बेल शेप है वो बेल लाइक है, तो इससे पता चलता है कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल है या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। उसके अलावा अगर हम इसके यानी इसमें जो रिज प्लॉट है इसकी जो टॉप के ऊपर अगर हम लाइन भी ऐड करना चाहें कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन के ज़रिए, तो हम यहाँ पे जो ऐड KDE ऑप्शन है वो ट्रू कर दें। तो उसके ज़रिए क्या होगा, उसके ज़रिए हम इसमें जो हिस्टोग्राम के टॉप्स हैं उसको एक कनेक्टिंग लाइन के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। यानी जो हिस्टोग्राम के टॉप के ऊपर हम लाइन शो करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ देखने के लायक है वो ये है कि आप देखें कि जब मैंने ऐड KDE नहीं किया तो उस वक्त y एक्सिस जो था उसका स्केल डिफरेंट था, और जब मैंने ऐड KDE किया उस वक्त y एक्सिस का स्केल जो है वो डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि जब हम KDE ऐड करते हैं तो उस वक्त हिस्टोग्राम का जो एरिया है वो 1 के बराबर होता है। तो इस वजह से इसका y एक्सिस जो है वो उसका स्केल जो है वो छोटा हो गया। उसके अलावा यहाँ पे मैंने ये जो लाइन थी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैंने चेंज करने के लिए यहाँ पे लाइन KWs एक डिक्शनरी का इस्तेमाल किया और उसके अंदर मैंने बताया कि लाइन जो है वो किस तरह की होती है। यहाँ पे लाइन स्टाइल मैं कह रहा हूँ ये डॉटेड लाइन हो और कलर जो है वो डार्क स्लेट ग्रे हो और लाइन की जो विड्थ है वो 2.0 हो। इसी तरीके से मैं हिस्टोग्राम का जो फिल कलर है वो भी चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे देखेंगे कलर को मैं लाइट पिंक कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप हिस्टोग्राम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। अगर इस वक्त देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ग्रिड जो है इसमें ट्रू है,
इसमें प्लॉट के अंदर जो है ग्रिड जो है वो नज़र आ रही है। अगर हम ग्रिड को शो नहीं कराना चाहें तो आप ग्रिड को फॉल्स कर दें, तो उससे आपके पास जो हिस्टोग्राम ड्रा होगा उसमें ग्रिड जो है वो ड्रा नहीं होगी। यहाँ पे मैंने कलर जो है वो चेंज कर दिया, तो इस वजह से जो हिस्टोग्राम का कलर है वो डिफरेंट है इससे पहले की निस्बत। उसके बाद अगर हम जो यानी यहाँ पे जो KDE लाइन है, इसकी जो कैलकुलेशन है, ये कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन जो है, इसकी कैलकुलेशन जो है अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो KDE KWs, इस डिक्शनरी के ज़रिए हम इसके जो पैरामीटर्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कट इज इक्वल टू 0.2। तो आप देखें कि जब मैंने कट इज इक्वल टू 0.2 नहीं किया तो जो इसकी टेल थी वो काफ़ी लंबी थी, हिस्टोग्राम की जो टेल थी वो काफ़ी लंबी थी, खुसूसन जो KDE की जो टेल थी वो काफ़ी लंबी थी, ये -6 से लेके +6 तक जा रही थी। लेकिन जब मैंने इसको कहा कि कट इज इक्वल टू 0.2 तो उस वक्त ये जो टेल है वो छोटी हो गई। अगर आप मज़ीद आर्गूमेंट्स देखना चाहें कि KDE कैलकुलेट करते वक्त कौन से दीगर आर्गूमेंट्स जो हैं वो KDE KWs डिक्शनरी में हम दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे EasyMPL में इसकी API में जाके यहाँ पे जो यूटिल्स के अंदर KDE का जो फंक्शन है, KDE फंक्शन जो है, इसमें आप देखें कि आप कट बिन्स BW मेथड और y जो है वो एरे होगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो आर्गूमेंट्स हैं कि BW मेथड, बिन्स और कट, आप इन आर्गूमेंट्स को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है। इसके अलावा जो ये जो हिस्ट मेथड इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये EasyMPL लाइब्रेरी से हमने इंपोर्ट किया है, लेकिन EasyMPL लाइब्रेरी जो है वो मैटप्लॉटलिब से मैटप्लॉटलिब के इर्द गिर्द ही एक रैपर है। तो matplotlib.hist जो फंक्शन है, मैटप्लॉटलिब का जो हिस्ट फंक्शन है, आप उसको जो भी आर्गूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आर्गूमेंट्स आप EasyMPL के हिस्ट आर्गूमेंट को भी, हिस्ट फंक्शन को भी आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप EasyMPL का मैटप्लॉटलिब का हिस्ट फंक्शन अगर आप सर्च करें तो इसको यहाँ पे ये जितने भी आर्गूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे आर्गूमेंट्स आप यहाँ पे हिस्ट को दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि बिन्स जो है हमने स्पेसिफाई किया 20, लाइन विड्थ 0.5, एज कलर जो है वो 5 और कलर खाकी। अब ये लाइन विड्थ और एज कलर जो है ये बेसिकली यहाँ पे आप देखें कि ये इसके अंदर जो मैटप्लॉटलिब का हिस्ट फंक्शन है उसके अंदर ये आर्गूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए बिन्स जो है ये भी इसका आर्गूमेंट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कलर जो है ये भी इसका आर्गूमेंट है। उसके अलावा अगर KWRs को अगर आप एक्सप्लोर करें तो उसके अंदर मज़ीद आर्गूमेंट्स जो हैं वो इसमें हम यानी हम दे सकते हैं मैटप्लॉटलिब के हिस्ट फंक्शन को। तो जो मैटप्लॉटलिब के हिस्ट फंक्शन को दिया जा सकता है वो तमाम आर्गूमेंट्स भी EasyMPL के हिस्ट फंक्शन को भी हम दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम हिस्ट टाइप चेंज करना चाहें, यहाँ पे हमारे पास जो हिस्टोग्राम जो ड्रा हुआ है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में ड्रा हुआ है। अगर हम ये ब्लॉक्स ड्रा ना करना चाहें, इसकी जो शेप है हम कहीं स्टेप्ड शेप हो, तो उसके लिए हम हिस्ट टाइप जो है वो उसको स्टेप करेंगे। तो आप यहाँ पे जो हिस्टोग्राम हमारे पास ड्रा होगा वो एक स्टेप्ड हिस्टोग्राम होगा। बेसिकली ये हिस्ट टाइप आर्गूमेंट भी जो है ये भी मैटप्लॉटलिब के हिस्ट फंक्शन को ही ये आर्गूमेंट जाता है। उसके अलावा अगर हम अगर हमारे पास जो डाटा है, इससे पहले हम जब भी हिस्टोग्राम ड्रा कर रहे थे तो हमारे पास जो डाटा था वो एक सिंपल 1D एरे था, लेकिन हमारे पास डाटा जो है वो एक डाटा फ्रेम है जिसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हमारे पास हिस्टोग्राम जो है वो सेम प्लॉट के ऊपर तमाम के तमाम एरेज़ का हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा हो जाएगा। यहाँ पे मैं अल्फ़ा जो है वो यानी ओपेसिटी जो है वो मैं 0.7 कर रहा हूँ ताकि हमें बाकी के हिस्टोग्राम्स भी सारे के सारे नज़र आएँ। तो आप देखें कि ये DF जो था वो ऊपर हमने डाटा फ्रेम ऊपर डिफ़ाइन किया था स्टार्ट में, और कॉल्स जो थी वो एक लिस्ट थी। तो यानी इतने से कोड का जो आउटपुट है वो भी एक डाटा फ्रेम है। तो हम इस डाटा फ्रेम में इस वक्त 6 कॉलम्स हैं, तो वो 6 के 6 कॉलम्स आप देखें कि सेम प्लॉट के ऊपर ड्रा हो गए। और अगर मैं ये चाहूँ कि ये सेम प्लॉट के ऊपर ड्रा ना हो, यानी ये सेपरेट प्लॉट्स के ऊपर ड्रा हो, सेपरेट एक्सिस के ऊपर ड्रा हो, तो यहाँ पे आप हिस्ट फंक्शन को शेयर एक्सिस अगर फॉल्स कर दें तो उस सूरत में क्या होगा कि ये 6 के 6 जो एरेज हैं इस डाटा फ्रेम में वो सेपरेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट होंगी सारी की सारी। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि मैंने जो यानी इन 6 के 6 एक्सिस जो थी, इनका एक्स एक्सिस जो है वो डिफरेंट है,
और अगर मैं चाहूँ कि इनका एक्स एक्सिस जो है वो शेयर्ड हो, यानी एक्स एक्सिस का जो स्केल है वो सेम हो जाए, तो उस सूरत में आप यहाँ पे सब प्लॉट के डब्ल्यूज जो डिक्शनरी है उसमें आप शेयर एक्स ऑल कर दें, तो उसमें क्या, उस सूरत में क्या होगा कि जो एक्स एक्सिस है इन तमाम के तमाम एक्सिस का, यानी सब प्लॉट्स का जो एक्स एक्सिस है वो सेम होगा। तो उस सूरत में आप देखें कि बाज़ जो हमारे पास सब प्लॉट्स ड्रा हुए हैं, जो हिस्टोग्राम्स हैं वो काफ़ी फैले हुए हैं और बाज़ हिस्टोग्राम्स जो हैं वो सुखड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि चूँकि अब इन सब का स्केल सेम है -50 से 100 तक, तो शुरू में आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास वाटर टेम्परेचर या एयर टेम्परेचर था, इनका जो एक्स एक्सिस का जो स्केल था वो काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि वाटर टेम्परेचर या एयर टेम्परेचर जो है हमारे पास इस डेटा में वो एयर टेम्परेचर 10 से लेके 30 तक वेरी कर रहा है और वाटर टेम्परेचर जो है ये शायद 17 से लेके 22 तक वेरी कर रहा है। लेकिन जब हम एक्स एक्सिस सेम कर दिया तो उस सूरत में क्या हुआ कि एयर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर और सैलिनिटी, ये तीनों डाटा जो है वो सुकड़ गए। तो इस तरह से हमें पता, एक तरह से ये कंपैरिजन से हमें पता चल रहा है कि किस डाटा की जो रेंज है वो ज़्यादा है, किस डाटा की जो रेंज है वो कम है। अभी तक हम जो डाटा, इसको हिस्टोग्राम को आप देखें कि मैं जो इसको डाटा दे रहा हूँ वो डाटा फ्रेम है विद मल्टीपल कॉलम्स, और इससे पहले हमने देखा कि हम हिस्ट फंक्शन को हम एक यानी नमपाई एरे भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम इस हिस्ट फंक्शन को लिस्ट ऑफ एरेज भी दे सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि हम इसको डाटा फ्रेम या नमपाई एरे ही दें, हम इसको लिस्ट ऑफ नमपाई एरेज भी दे सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी हिस्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं इसको एक लिस्ट दूँ और उसके अंदर यानी मैं अगर डाटा यानी 2 दफ़ा वही डाटा जो था वो एक नमपाई एरे था, तो मैं अगर इसको 2 दफ़ा कॉल कर लूँ तो आप देखें कि यहाँ पे इसने वो दोनों डाटा जो है वो यानी सेपरेट एक्सिस के ऊपर उसने ड्रा कर दिया। तो यानी जो इसको डाटा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो नमपाई एरे ही हो, वो यानी एक सिंगल नमपाई एरे हो, वो एक लिस्ट ऑफ नमपाई एरेज भी हो सकते हैं। अभी तक हमने जब हिस्ट फंक्शन को कॉल किया तो आप देखें कि यहाँ पे जो भी ये रिटर्न करता था, मैं इसको अंडरस्कोर, हमने इसको अंडरस्कोर कह दिया। तो अगर मैं इस अंडरस्कोर की चेक करूँ कि इस अंडरस्कोर में क्या है, तो आप देखें कि इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं। अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूँ इसकी अंडरस्कोर की, तो आप देखें कि इसकी लेंथ जो है वो 2 है। तो इसकी लेंथ 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो मैटप्लॉटलिब का हिस्ट फंक्शन है वो हमें क्या क्या रिटर्न करता है, हमें n रिटर्न करता है और बिन्स रिटर्न करता है, ये दोनों चीज़ें रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो और थर्ड आर्गूमेंट जो है वो पैचेस भी ऑप्शनली हमें रिटर्न करता है। तो इस वक्त जो मैटप्लॉटलिब का हिस्ट फंक्शन हमें रिटर्न करता है वही हमें जो है जो EasyMPL का हिस्ट फंक्शन भी हमें सेम चीज़ रिटर्न करता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह से हो सकता है कि हमें जो एक्सिस है, जो करंट एक्सिस है, उसके ऊपर हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। अभी तक आप देखें कि जब हम हिस्ट फंक्शन को कॉल करते थे तो हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा हो जाता है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा ना हो, बल्कि अगर हम जिस एक्सिस के ऊपर हिस्टोग्राम ड्रा हो रहा है हम उस एक्सिस को हासिल करके उसके ऊपर मज़ीद काम करना चाहें, तो उस सूरत में हम जो हिस्ट फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो उसको हम शो इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, और उस सूरत में और साथ में हम रिटर्न एक्सिस इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। तो रिटर्न एक्सिस ट्रू जब हम करेंगे तो उस वक्त जो हिस्ट फंक्शन पहला आर्गूमेंट जो है वो उसको हम आउट्स कह रहे हैं, क्योंकि ये वही आर्गूमेंट्स हैं जो मैटप्लॉटलिब रिटर्न करता है, और सेकंड आर्गूमेंट जो है वो एक्सिस है। अब हम इस एक्सिस के ऊपर मज़ीद काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम इस एक्सिस के अंदर जितने भी इसमें एक्सिस अवेलेबल हैं, चूँकि हमारे पास जो डाटा था वो 6 कॉलम्स थे और हमने शेयर एक्सिस इज इक्वल टू फॉल्स किया है, इसका मतलब है वो 6 के 6 कॉलम जो है वो सेपरेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सिस है इसके अंदर 6 एक्सिस हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम इंडिविजुअली उन तमाम के तमाम एक्सिस को ऊपर इटरेट करके उन हर एक्सिस का जो वाई लेवल है वो हम सेट कर रहे हैं, उसको हम काउंट्स कह रहे हैं, और साथ में उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मैं इससे पहले जो वाई लेवल था वो कुछ भी नहीं था इन तमाम एक्सिस का, लेकिन यहाँ पे वाई लेवल जो है मैंने इसको ख़ुद से इसको सेट कर दिया, तमाम के तमाम एक्सिस का वाई लेवल जो है वो मैंने काउंट्स कर दिया। आप इसका डिफरेंट, चूँकि वो तमाम के तमाम एक्सिस जो है ये 6 के 6 एक्सिस जो हैं ये इस AXES इस वेरिएबल के अंदर मौजूद है, तो हम हर किसी भी एक्सिस की कोई भी प्रॉपर्टी जो है हम उसको
मॉडिफाई कर सकते हैं। उस एंड पे यहाँ पे आप देखेंगे मैंने डब्ल्यू स्पेस भी थोड़ी सी मॉडिफाई की है, ताकि जो इस कॉलम और इस कॉलम के दरमियान में जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्पेस जो है वो मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पे एच स्पेस जो आर्गूमेंट है उसके ज़रिए आप हॉरिजॉन्टल स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। तो 0.2 से शायद लेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई, जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इसको 0.4 किया तो आप देखें कि इसने जो डिफरेंट एक्सिस के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल जो रोज़ के दरमियान डिस्टेंस था उसको भी इसने इंक्रीज़ कर दिया। उसके अलावा बाज़ औक़ात हमें एक्सिस की ज़रूरत इसलिए भी होती है, या एक्सिस की ज़रूरत ना भी हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो हिस्टोग्राम है उसमें आप जानते हैं कि वाई एक्सिस जो है बेसिकली ये काउंट्स या फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम अगर ये चाहें कि हमारे पास जो काउंट्स हैं या जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम विद कलर भी रिप्रेजेंट करें, यानी अभी तो ये जो हिस्टोग्राम के जो बार्स हैं इनकी जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीक्वेंसी को, लेकिन अगर हम चाहें कि बार्स की लेंथ के साथ साथ जो कलर है वो भी फ्रीक्वेंसी को शो करे, तो उसके लिए यहाँ पे हम कलर्स खुद से क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको जो हिस्टोग्राम्स के जो फेस कलर है हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, ताकि जहाँ पे कलर जो है वो यानी जहाँ पे हिस्टोग्राम की जो जहाँ पे हमारे डाटा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ पे एक डिफरेंट कलर हो, और जहाँ पे जिस रेंज में जो जिस डाटा की जिस रेंज में फ्रीक्वेंसी कम है वहाँ पे डिफरेंट रेंज हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम हिस्टोग्राम से शो इज इक्वल टू फॉल्स करने के बाद हम उससे पैचेस लेके और उन पैचेस के ऊपर हम जो एक एक पैच है उसका हिस्टोग्राम का, हम उसका कलर जो है उसका जो कलर है फिल कलर है हम उसको सेट कर रहे हैं। फेस कलर का मतलब ये है कि उसका जो फिल कलर है वो सेट कर रहे हैं, और जब हमने वो सेट कर लिया एंड के ऊपर हम उस प्लॉट को शो कर रहे हैं plt.show के ज़रिए। तो उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चला होगा कि पाइथन में हम हिस्टोग्राम जो है वो किस तरह से ड्रा करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।